हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं दीपा गोस्वामी मोनिका एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, तो आज हम हिंदी विषय में पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, हमने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। अब देखिए विशेषण विशेषण क्या है, किसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या तो सर्वनाम इन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आठवीं, बड़ी, महान, कई, बहुत आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। आगे देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब वे कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसे हम निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब इनको थोड़ा हम गहराई से जान लें, समझ लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अब हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है गुणवाचक विशेषण, किसी शब्द की किसी का गुण बताना है ना। चलिए देख लेते हैं। फिर भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हम किसी को देख के या किसी के रंग को देख के, किसी के स्थान को देख के, किसी चीज़ का आकार देख के या दशा देख के हम उसके गुण का माप कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए अच्छा, बुरा, लाल, नीला आदि। अब जैसे मैंने बोला उसकी ड्रेस लाल रंग की है या उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो इसमें गुण किसका है, साड़ी की, साड़ी का गुण बता रहा है। कौन सा गुण, लाल रंग। ठीक है, ऐसे ही अच्छा, सुरेश बहुत अच्छा इंसान है, तो इसमें सुरेश का हम क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। और कौन सा गुण बता रहे हैं, अच्छा, उसका अच्छा होना ही उसका क्या है, गुण है। ठीक है, अगला देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। हम जो विशेषण पढ़ रहे हैं इनके नाम से ही हमें थोड़ा बहुत अनुभव हो जा रहा है कि ये किसके बारे में बात करने वाले हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होती है उसके बारे में जो भी बताने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 4, 8 या 100, 12 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आदि। तो जैसे मैं बोलूं उसके पास 4 पेन हैं, क्या है, उसके पास 4 पेन हैं, या यहाँ पर हमने 4 कुर्सियाँ लगाई थी, तो यहाँ पर क्या है, हमारी कौन सी विशेषता है, संख्या की विशेषता है। संख्या की विशेषता क्या, 4। ठीक है, अगला देखिए, संख्या विशेषण के 2 भेद होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चितवाचक संख्या विशेषण, एक होता है अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। चलिए देखते हैं आगे। परिणामवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। उदाहरण के लिए देखिए, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, क्या है, बहुत सारी। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत सारी, एक दो नहीं, इसमें परिणाम क्या है, बहुत, कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक का उदाहरण आपने अभी देखा, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं या उसके पास बहुत किताबें हैं,
तो ये क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। इसमें हमें पता नहीं है कि कितनी है, बहुत हैं, तो ये किस में आता है, अनिश्चित वाचक में। अब निश्चित में क्या आता है, उसके पास 2 पेन हैं। 2 क्या है, निश्चित, हमें पता है कि 2 हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण में आता है। चलिए आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण से के नाम से भी जाना जाता है, निजवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है और संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब कहते किसे हैं, सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, हमारा देश, मेरी किताब आदि। भारत हमारा देश है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, भारत हमारा देश है, तो इसमें क्या आ गया, सार्वनामिक। हमारा, हमारा मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका, सार्वनामिक मतलब सभी का। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया विशेषण। हमने पढ़ा था पहले विशेषण, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी क्रिया की होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, वह धीरे चलता है। अब इसमें देखिए, मैंने हाईलाइट करके भी आपको बताया हुआ है, इस वाक्य में चलना क्या है, क्रिया, चलता क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, जो चलता है वो उसकी क्रिया है और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब वे 4 कौन कौन से हैं, देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इनको थोड़ा हम गहराई से जान लें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है, मतलब जिन शब्दों से जहाँ से क्रिया हो रही है उस स्थान का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर आदि। कनिका यहाँ चल रही है, यहाँ क्या है, स्थान। ठीक है, यहाँ क्या है, स्थान, और चलना क्या है, क्रिया। ठीक है, आगे देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। मतलब जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं, उनके बोलने से हमें क्रिया के समय का पता चल जाता है कि ये क्रिया किस समय पे हुई थी, अभी हुई थी या भविष्य में होगी या हमारे अभी वर्तमान में हो चुकी है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अब, आज, कल, सदा आदि। कल मेरे घर में शानदार पार्टी होगी, ये क्या है, कल क्या है, काल, आने वाला, आने वाले कल में मेरे घर में क्या होगी, शानदार पार्टी होगी, तो कल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की परिणाम का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए, कम, बहुत, इतना, उतना, ज़्यादा आदि। अब देखिए, वह बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलना क्या है, परिणाम, हम परिणाम लगा रहे हैं कि वह बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, ऐसे ही उसे बहुत सारा ज्ञान है, बहुत क्या है, परिणाम। अब कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है, बहुत है, तो बहुत क्या है, परिणामवाचक। ठीक है, अगला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा, वैसे, धीरे धीरे, तेज आदि। अब देखिए, हाईलाइट करी हुई है चीज़ें, कछुआ अपने स्वभाव से धीरे धीरे चलता है, हमें पता है कछुआ चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, उसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है,
मोनिका अकेडमी में अभी टेस्ट सीरीज ऑफ़र पे चल रहे हैं 299 में, ठीक है, 299 में। और ये टेस्ट सीरीज जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए हैं और बहुत कम इसका प्राइस रखा हुआ है। तो आप एक बार मोनिका अकेडमी में विजिट करके 299 का जो टेस्ट सीरीज है देखिए और आपको इससे आने वाले एग्ज़ामों में बहुत मदद मिलेगी। 299 बहुत कम प्राइस रखा हुआ है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।